आप मेरी पत्नी हो, पर मेरा तो विवाह हुआ नहीं। तब उस स्त्री ने याद दिलाया कि आप पिछले जन्म में कामदेव थे। शिव की तीसरी आंख खुली तो आप जलकर भस्म हो गए थे। फिर मैंने शिव से कहा कि मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? तब कहा कि कृष्ण के पुत्र के रूप में मिलेंगे। तो मैं तो आपके इंतजार में द्वारिका ही आने वाली थी, पर सम्रासुर आपको चुरा के ले आया और आप कुछ दिन मछली के पेट में थे। मैं आपके पीछे पीछे रही हर समय। आपका ख्याल भी तो रखना था, आप मेरे पति हैं। शाप के कारण आप इस शरीर में आए हैं, इसलिए मैं आपकी पत्नी रति हूं और आप कामदेव हैं। और ये राक्षस है, इसी ने आपका अपहरण किया है। मैं आपको कुछ माया सिखाती हूं। माया सिखाई, उसने सब बताया और फिर प्रद्युम्न जी ने बड़े होकर उस सम्रासुर का उद्धार किया, उसे मारा और रति से विवाह करके द्वारिका पहुंचे। तब रुक्मणी जी भगवान कृष्ण ने बहु बेटे का स्वागत किया। ये प्रद्युम्न जी पिछले जन्म में कौन थे? कौन थे? कामदेव। शिव जी की आंख से जल गए थे ना, तीसरे नेत्र से। इनकी पत्नी सदा है रति। तो रति और कामदेव का विवाह हुआ। तो ये भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से, फिर रुक्मणी जी के बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान के बहुत सारे विवाह हुए हैं, आपने हमें तो केवल एक ही विवाह की कथा सुनाई, अन्य विवाहों की कथा सुनाओ। तो सुनो, भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती के साथ। जब राम जी ने रावण को मार दिया तो जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु आप जरा मेरे से लड़ लो, दो दो हाथ कर लो, थोड़ा खुजली मिट जाएगी हमारी। भगवान बोले, हम आपसे लड़ नहीं सकते। क्यों? बोले, आप तो भगवान हैं, क्यों नहीं लड़ सकते? भगवान बोले कि देखो, भक्त से भगवान नहीं लड़ सकता, मर्यादा बिगड़ जाएगी। अगले जन्म में हम कृष्ण बनकर आएंगे, तब आपसे युद्ध करेंगे। अच्छा, जाम्बवंत जी की बेटी का नाम था जाम्बवती। मैया बोलो राधे राधे। चुप रहो मेरी मां, शोर ना करो। ए मैया, ओ झोला वाली मैया, यहां के वहां का देख रही हो? बैठ जाओ मेरी मां। अभी भी पंचायत करेंगे। इतना बैठने ही में मैया 5 मिनट लगा देती हैं। शोर ना करो। कथा में आके शोर करने वाले को अगले जन्म में मेंढक बनना पड़ेगा। कथा में शोर नहीं, डिस्टर्ब करने वाले को अपराध लगता है। तो जाम्बवंत जी आए, और जाम्बवंत जी की एक बेटी है जाम्बवती। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन के चंद्रमा को देख लिया गणेश जी को। अच्छा, चंद्रमा को देखने से क्या हुआ? भगवान को लग गया कलंक। जो गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखता है उसे झूठ मूठ का कलंक लगता है। इसलिए जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, वह चंद्रमा कलंकित है। अब देखो, गणेश जी रखे जाते हैं, वो तिथि क्या है? चतुर्थी। क्या है? चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता, पर चतुर्थी का चंद्रमा देखा जाता है।
तो गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता और करवा चौथ का चंद्रमा देखा जाता है। दोनों चतुर्थी हैं। बोलो हाँ। अब जरा यहां मैं एक बात आपको समझा दूं। देखो जरा, वही चंद्रमा और वही तिथि, लेकिन एक तिथि के चंद्रमा को नहीं देखा गया और एक तिथि के चंद्रमा को जब तक नहीं दिखता वो चंद्रमा चतुर्थी का, करवा चौथ का, तब तक सुकून नहीं मिलता। दिख जाए तो बड़ी खुशी, पटाखे फोड़ते हैं, लो वाह दिख गया चंद्रमा, अब खाओ, लो पानी पियो। एक चंद्रमा का इंतजार और एक चंद्रमा को इग्नोर। बोलो हाँ। समय समय की बात है। किसी समय के चंद्रमा को इग्नोर किया जाता है। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को लोग नहीं देखते, इग्नोर। और गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखते, पर चतुर्थी मतलब करवा चौथ के चंद्रमा को, यही जीवन का हाल है। कभी आपका समय बुरा चलता है, कोई आपको देखना नहीं चाहता, लेकिन कभी आपका समय अच्छा चलता है तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे मिल लीजिए, हमारे पास आ जाइए। इसलिए आप इस समय के चक्र को समझिए। वही लोग हैं जो कहते हैं आज का चंद्रमा मत देखो, और वही लोग हैं जो कहते हैं आज का चंद्रमा देखो। देखने वाले वही हैं और ना देखने वाले भी वही हैं। इसका मतलब है कि आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को कोई नहीं देखता तो गणेश चतुर्थी का चंद्रमा बुरा नहीं मानता। कोई बात नहीं, आज नहीं देखोगे कोई बात नहीं, फिर भी मैं चमकता रहूंगा, कभी तो मेरा इंतजार करोगे। आप अपना काम करते रहिए। आज किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, आज किसी ने आपकी तरफ देखा नहीं, किसी ने आपको पूछा नहीं, परेशान ना होइए। अपने काम को बेहतर करते रहिए, मन लगा के अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, कल वही आपसे मिलना चाहेंगे कि जरा टाइम दे दो मिलने का। इसलिए समय, कभी समय अच्छा होता है तो कभी समय बुरा होता है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। समय सबका बनता है और बिगड़ता है। इसलिए समय जब बने तो घमंड ना करना, और समय जब बिगड़े तो परेशान मत होना। दोनों समयों में अपनी मस्ती से चलते रहना ईश्वर की ओर, क्योंकि समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, तो समय है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। रामचरितमानस की एक चौपाई मैंने बोली, इसका अर्थ ये है कि आप में से कितने पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं। जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे। तो बताओ, आपका कल्याण, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो नाना प्रकार का, बहुत प्रकार का सुख चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसे एक काम नहीं करना चाहिए। आप अपना कल्याण चाहते हैं ना भाई, भैया भैया, तो एक काम मत करना। क्या ना करना? सो पर नारी लिलार गुसाई। यदि आप अपना भला चाहते हो तो पराई स्त्री को कभी मत देखना गलत नजर से।
सो पर नार लिलार गुसाई, पराई स्त्री को वैसे ही त्याग देना जैसे तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। चौथ का चंद्रमा जैसे त्याज्य है, ऐसे पर नारी को त्याग दीजिएगा। यदि अपना भला चाहते हो तो अपना भला चाहते हो तो क्या करना, क्या करना? पराई स्त्री को, बोलो मेरी मां, पराई स्त्री को जोर से और जोर से, अपना भला चाहते हो तो पराई स्त्री को त्याग दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार चंद्रमा को देख लिया, चतुर्थी का चांद, गणेश चतुर्थी का। अच्छा, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को शाप किसने दिया कि तुम कलंकित हो जाओ? गणेश जी ने दिया था। भगवान कृष्ण ने देखा तो भगवान को झूठा एक आरोप लग गया। भगवान के राज्य में एक सत्रजित नाम के व्यक्ति रहते थे। सत्रजित ने सूर्य की उपासना की तो सूर्य भगवान ने उन्हें एक मणि दी। मणि वो इतनी प्रभावी मणि थी कि 100 किलो सोना रोज देती थी। कितना सोना? लगभग 100 किलो। अब इतना सोना किसी के पास आए, सत्रजित तो खूब बड़े आदमी हो गए। एक दिन भगवान ने सत्रजित जी से कहा कि सत्रजित जी, आपके पास ये जो मणि है ये आप हमें दे दीजिए। इससे क्या होगा? प्रजा का पालन अच्छा होगा, हमारे यहाँ अमीरी आएगी। राजा के पास धन होगा तो प्रजा की सेवा होगी। आपके पास अपना धन है, इससे केवल आपका भला होगा, इसलिए आप राज खजाने में से जमा कर दीजिए। सत्रजित जी ने नहीं जमा किया। सत्रजित के भैया का नाम था प्रसेन। एक दिन प्रसेन वो मणि पहन करके जंगल चले गए। अब जंगल में क्या हुआ कि एक शेर ने प्रसेन को मार डाला। किसको मार डाला? प्रसेन को। और प्रसेन को खा गया। भाई शेर तो नरभक्षी हो गया था, खा गया। अब संयोग से वहां से जामवंत जी गुजरे तो जामवंत जी ने शेर क्या किया, प्रसेन को तो खा गया पर वो मणि वहीं रह गई। शेर का मणि से क्या काम? तो जामवंत जी उस मणि को लेकर घर आ गए। वो एक गुफा में रहते थे। अपनी बेटी को दे दिया, जाम्बवती को, बेटा देख तेरे लिए चमकता खिलौना लाया हूं। अब तो बेटी ने गले में डाल लिया। अब भगवान के ऊपर ना सत्रजित ने आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे से मणि मांगी थी, लगता है मेरे भाई को इन्होंने मार डाला और मणि चुरा ली, जबकि मारा था शेर ने। मणि गई जामवंत जी के पास, पर आरोप किससे लगा? भगवान कृष्ण को। क्यों? क्योंकि वो कलंक तो झूठा लगना ही था। अब भगवान को जब आरोप लगा, लोगों ने कहा कि कृष्ण ने प्रसेन को मारकर मणि चुरा ली, बड़ा आरोप वगैरह लगा। तब भगवान अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जंगल गए। जाकर खोज की तो प्रसेन मरा पड़ा, उसका रथ, उसका कपड़ा वहीं। फिर आगे जामवंत जी के पांव के निशान देखे, वो गुफा में गए। भगवान समझे कि मणि यहां पर है। देखा तो जाम्बवती खेल रही थी। भगवान जाम्बवती के पास गए और मणि ली तो जाम्बवती ने चिल्लाया, पिताजी जामवंत जी आए। और जामवंत जी और भगवान कृष्ण का 27 दिनों तक खूब युद्ध चला। कभी भगवान मारे तो जामवंत जी चित्त हो जाएं, कभी जामवंत जी मारे तो भगवान गिर जाएं। मैया, ओ मेरी मां,
हाँ 27 दिन 28वें दिन जाम्बवंत जी भगवान की शरण में आए। प्रभु प्रभु क्षमा कीजिए। जाम्बवंत जी समझ गए कि भाई ये कोई सामान्य व्यक्ति, ये भगवान है, चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले जाम्बवंत जी पहले ही आ जाते, इतनी धुलाई ना होती। कहा भगवान ने कि अब मुझे आज्ञा दो, मणि मिल गई है, मैं जाऊं। जाम्बवंत जी बोले आप मणि नहीं ले जा सकते। क्यों? बोले मैंने अपनी इस मणि को अपनी पुत्री को दान कर दिया, यदि मणि ले जाना है तो मेरी बेटी को भी लेकर जाओ। भगवान बोले मणि के चक्कर में ब्याह करना पड़ेगा, प्रभु कर लो। तब भगवान ने दूसरा विवाह जाम्बवती से किया और मणि लाकर सत्रजित को दी कि देखो मैंने मणि नहीं चुराई थी, ऐसा ऐसा हाल बताया। अब लोगों ने बड़े ताने मारे, जरा उसको सत्रजित को बड़ी शर्म आई। तो सत्रजित जी ने कहा प्रभु से रिश्ता जोड़ लेता हूं। सत्रजित की एक बेटी थी सत्यभामा। देखो विवाह भगवान ने किए नहीं, सब इमरजेंसी केस है। अब देखो जाम्बवंत जी की बेटी से विवाह कहां किया, पर जाम्बवंत जी बोले करना पड़ेगा, अब क्या करें। सत्रजित जी की बेटी सत्यभामा, कहा सत्रजित जी ने मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान बोले मैं नहीं करूंगा, मेरे 2 हो गए हैं, मणि के चक्कर में एक और हो गया, अरे एक और कर लो। सत्यभामा से तीसरा विवाह। एक दिन भगवान जा रहे थे, एक कन्या तपस्या कर रही थी, तो अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे। तो अर्जुन की नजर पड़ी एक कन्या पर, सांवली सी थी, बड़ी सुंदर। अर्जुन ने कहा देवी कौन हो? कहा कि मैं सूर्य की बेटी कालिंदी हूं, क्या चाहती हो? बोले कृष्ण से विवाह करने के लिए हजारों साल से मैं यहां बैठी तपस्या कर रही हूं। अर्जुन बोले वो जा रहे हैं कृष्ण। बुलाया प्रभु आओ। भगवान आए, क्या हुआ? बोले आपकी अर्धांगिनी यहां बैठी हैं। कौन अर्धांगिनी? पत्नी, 1000 साल से तपस्या चल रही है। चरणों में गिर पड़ी यमुना जी। कहा प्रभु मेरा वरण कर लीजिए। भगवान को पाने के लिए हजारों वर्ष तक यमुना जी ने तपस्या की, तब जाके भगवान ने यमुना जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और भगवान का चौथा विवाह यमुना जी से। तो यमुना जी आज भी ब्रजमंडल में हैं और भगवान की चौथी पत्नी है। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ। उज्जैन में पढ़ाई भी हुई और विवाह भी हुआ। विंद और अनुविंद की बहन मित्रविंदा से भगवान का 5वां विवाह हुआ। 6ठा विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। 7 बैलों को एक साथ नाचना था, इसलिए विवाह उनके साथ हो गया। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। 8वां लक्ष्मणा के साथ। अब एक भौमासुर नाम का दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। उन कन्याओं ने एक पत्र लिखा भगवान के नाम। भगवान से कहा प्रभु इस राक्षस ने मेरा अपहरण कर लिया है और मेरी अपनी स्वतंत्रता इसने नष्ट कर दी, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कन्याओं के बचाव के लिए जरासंध उस भौमासुर पर आक्रमण किया और भौमासुर को भगवान ने मारा और मारकर उसके 16,100 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। और जब वो कन्याएं मुक्त हो गईं, तो कन्याओं ने कहा कि प्रभु आप हमसे विवाह कर लो।
भगवान बोले राम राम राम, 2-4 होती तो हम सोच लेते, 16,100 हैं। अच्छा बता, भगवान को विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 16,100 कन्याएं हैं, विवाह करना चाहिए? कह रही हैं कन्याएं कि आप विवाह नहीं करोगे तो हम मर जाएंगी, कौन करेगा हमसे विवाह? लोग कहेंगे पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। सीता जी तो तनिक रावण के यहाँ क्या रह गई, जबकि वो पवित्र थीं, फिर भी दुनिया ने उंगली उठाई। तो हमें जीने देगी ये दुनिया? तो जिन नारियों को समाज अपमान करके दुत्कार रही थी, उन नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है भगवान कृष्ण ने। और टोटल 16,100 कन्याओं से विवाह किया, तो विवाह हो गए 16,108। कितने विवाह हो गए? 16,108। हर पत्नी के लिए भगवान एक एक महल बनवाते हैं। 16,108 महल हैं भगवान के, और हर पत्नी से एक बेटी हुई। ये 16,108 तो बेटियां बेटियां भगवान की, और 16,108 पत्नियों से, सारी पत्नियों से 10-10 बच्चे हुए। बेटा, एक पत्नी से 10 बेटा और एक बेटी, टोटल 11। तो 16,108 गुणित 11 करो तो भगवान के इतने बेटा इतनी बेटियां हैं। फिर उनके बच्चे, 56 करोड़ यदुवंशी हैं। भगवान की इतनी पत्नियां, सारे पत्नियों के लिए महल अलग अलग। कितना बजट है भगवान के पास, क्यों? आप तो एक दिन का भोजन ही नहीं जुटा पाओगे, 16,108 खाएंगी तो 2-4 दिन में ही सब हो जाएगा हिसाब किताब। 500-500 की साड़ी भी दिलवाते यदि आप, 16,108 पत्नियों को आप साड़ी ना दिलवा पाते अच्छी सिखाए, सही है? अच्छा, इतने विवाह करने के बाद भी भगवान खुश हैं, हैप्पी हैं। मंदिर में देखो कन्हैया मुस्कुरा रहे। आप हैं कि एक ब्याह करने के बाद, जब से ब्याह हुआ है तब से आपको अच्छे से हंसी नहीं आई है ना? तब से आप खिलखिला के हंसे नहीं। पता नहीं क्या हो गया आपकी हंसी को। पत्नियां तो फिर भी हंस लेती हैं, मानो पत्नी इसलिए हंस रही और कर ले ब्याह। पुरुष हंसता कम है, सही है? क्यों आप हंसते हैं भैया? आप हंसते हो थोड़ा सा? पुरुष ज्यादा इसलिए भी नहीं हंसता, ज्यादा खुश रहेंगे पत्नी पूछेगी क्या हुआ, काहे इतना खुश हो, चक्कर वक्कर चला लिए क्या? सही है नहीं? अच्छा, इसी डर से नहीं हंसते? हंसते हो? हंसा करो मेरी माँ, हंसा करो। जिंदगी एक बार मिली है, बार बार अब पता नहीं कब आप मनुष्य बनेंगे। 84 लाख योनियां हैं, पर हंसने का मौका केवल आप लोगों के पास है। आपने कभी कुत्ते को हंसते नहीं देखा होगा, आपने कभी गधे को हंसते नहीं देखा होगा, चिड़िया को हंसते कहां देख? कब हंसी चिड़िया, कब हंसा कुत्ता, कब हंसा गधा? कभी नहीं हंसते ये लोग। 84 लाख योनियों में केवल आप हैं जो मुस्कुरा सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं।
लेकिन आपको प्रसन्न रहने का अवसर दिया ईश्वर ने, फिर भी आप मुंह बनाए बैठे रहते, फुला मुंह फुलाए ना बैठे रहा करो, थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी है, थोड़ा मुस्कुराइए, प्रसन्न रहा करिए। हानि लाभ सुख दुख तो होगा, परिस्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन आप होठों की स्माइल जाने मत दीजिए। आप होठों की स्माइल, मुस्कान गवा के भी पाओगे क्या? चलो आप मुंह बना लो उल्टा, तो क्या तुम्हारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी? परिस्थिति तो फिर भी वही रहनी है। तो जब परिस्थिति सेम है तो क्यों ना स्माइल किया जाए, मुस्कुराया जाए। भाई मुंह बना के भी तो जी ही रहे हो ना, मुंह फुला के भी तो जी ही रहे हो, तो स्माइल मुस्कुरा के जियो ना फिर जिंदगी। क्या दिक्कत है? आप हंसते हैं नहीं? आजादी है हंसने की। मैया आप हंसते हो कब कब? चौबीस घंटे में एक बार इतना हंसा करो, इतना हंसा करो कि पेट दर्द हो जाए। यदि आप रोज हंसेंगे इतना पेट दर्द हो जाए और हंसते हंसते आंसू आ जाए, एक बार भी 24 घंटे में इतना हंस लोगे ना तो जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे आप। हंसना भी एक योग है। और एक बात बताएं, मुस्कुराते रहना भी जीवन जीने की एक कला है। सही है? इसलिए मुस्कुराया करो। दादाजी आप नहीं मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के टोटल कितने विवाह हो गए? 16,000। अब कोई लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों कर लिए? अरे वो भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम नहीं कर सकते ना इतने विवाह, तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम इतने विवाह नहीं कर सकते। कोई अधिक विवाह भी करेगा तो कितने करेगा? 2 कर लेगा, 4 कर लेगा, 10 कर लेगा, 20 कर लेगा, 100 कर लेगा, 200 कर लेगा, 500 ब्याह कर लेगा। कर लेगा? है कोई ऐसे कर ले? तुम्हारी शक्ति सीमित है, तुम्हारी ताकत सीमित है, इसलिए तुम उतने ही विवाह कर सकते हो जितनी तुम्हारी शक्ति है। पर भगवान में शक्ति असीम है, इसलिए भगवान ने, भगवान के परिभाषा में एक शब्द है तेज, वीर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणाम भगितीर्णः। भगवान किसे कहते हैं? जब इन परिभाषाओं को गंभीरता से समझते हैं तब भगवान के इन परिभाषाओं में ये भी आता है कि भगवान वीर्यवान है। हाँ, मतलब भगवान ही ऐसे हैं जो सबके पति हो सकते हैं, सबके पिता हो सकते हैं, वरना इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो सबकी जिम्मेदारी ले सके। एक भगवान ही हैं जो चींटी से लेकर हाथी तक की जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं। पति, पति, पति किसे कहते हैं? आप बताओ।
पति किसे कहते हैं? कहाँ भैया? अच्छा आप बताओ, चलो पति किसे कहते हैं? आप ये भैया बताएंगे हमारे। पूछो पूछो पूछो, पति किसे कहते हैं? लो, नकल नहीं। पति किसे कहते हैं? भैया बताएंगे, बगल वाले हैं। हाँ बताओ, पति किसे कहते हैं? नहीं आप पति हो के नहीं? अरे तो यही कह दो, पति इसे कहते हैं। हाँ? ये आ रहे, इनसे पूछेंगे। सुनो, ये आ रहे हैं भैया। यहाँ भैया कहाँ जा रहे हैं? आओ, स्वागत है। आपके लिए सवाल तैयार है, बैठो। बताओ पति किसे कहते हैं? बताओ पति किसे कहते हैं? हैं? पति पति पत्नी के पति को पति कहते हैं। वाह, पत्नी के पति को पति कहते हैं। अच्छा है, कुछ नया है। जैसे आप है ना, पत्नी के पति हैं आप। पति किसे कहते हैं? पत्नी के पति को पति कहते हैं। सुनो, पति कहते हैं, पति शब्द का अर्थ होता है रक्षा। पति मतलब, बोलो, रक्षा। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। पति किसे कहते हैं? पारक्षणे धातु से बनता है पति। जो रक्षा करे वो कौन? पति। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र की रक्षा करे, वो राष्ट्र का सेनापति। जो सेना की रक्षा करे वो सेनापति। और आप अपने पत्नी का ख्याल रखें, पत्नी की रक्षा करें, तो आप पत्नी के पति। लेकिन जो परमात्मा प्रत्येक जीव के रक्षक हैं, वो भगवान भी पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो भगवान सबके प्राणों के क्या हैं? रक्षक। सबके प्राणों के, इसलिए भगवान को कहा है सबके प्राण पति। तो पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। पति का अर्थ होता है रक्षा से। आप अपने पत्नी की रक्षा करते हो? कौन सी रक्षा की आपने? हैं? अच्छा, मंदिर गए तो आप पत्नी आगे, आप पीछे पीछे। अच्छा, आप आगे पत्नी, इसमें क्या रक्षा? पत्नी को पीछे छोड़ दिया, कोई लेके चला जाए? हैं? पति वो है जो अपनी पत्नी की रक्षा करे। कौन सी रक्षा? समाज से भी। रावण से राम ने रक्षा की कि नहीं? सीता मां की। और समाज के आरोपों से भी राम जी ने सीता जी की रक्षा की। लोग कहते हैं राम जी ने सीता जी को वनवास क्यों भेज दिया? जब वो गर्भवती थी, आरोप लगा। यदि राम जी वनवास ना भेजते तो समाज ये आवाज लगाती रहती कि सीता गलत है, सीता रावण के यहाँ रही, सीता गलत है। एक बात बताओ, आपकी पत्नी यदि ये सुनती रहे सबसे कि ये गलत है गलत है, तो आप सुन पाओगे? राम कैसे सुन पाते? इसलिए समाज के शब्द, समाज के गलत शब्द मेरी पत्नी के कानों तक ना पड़े, इसलिए राम ने सुरक्षित वाल्मीकि जी के स्थान पर पहुंचा दिया सीता जी को। मतलब समाज की गलत बातों से क्या करी राम जी ने? रक्षा। क्यों? सही है। वरना लोग तो कहते ना भाई, किस किस के मुंह पे ताला लगाते। एक बोला कि सीता जी गलत हैं, वहां रह के आई हैं रावण के यहां, पता नहीं कैसी है। एक ने बोला, फिर दो ने बोला, पांच ने बोला, सबने बोला।
किसका मुंह पकड़ते राम जी, किस किस को फांसी पे लटकाते। इसलिए समाधान क्या था, समाज की बातों से रक्षा की, दूर हो गए। ये मैसेज है, जब दुनिया आप पर आरोप लगाए और आप सही हैं तो आप जवाब तो दीजिए, सही जवाब दीजिए, अपनी सही बात रखिए, पर थोड़ा दूरी बनाइएगा, दूरी बनाइएगा उन लोगों से जो लोग गलत कह रहे हैं। सही वक्त आने पर आप अपनी सही बात रखिएगा जरूर। अपना पक्ष सीता जी ने रखा, आखिरी में रखा कि हे पृथ्वी माता, यदि मैं सही हूं, यदि ये लोगों का आरोप झूठा है, मिथ्या है, और लवकुश राम के पुत्र हैं और राम के सिवा मैंने स्वप्न में किसी का स्पर्श ना किया हो, और यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, तो पृथ्वी माता आप मुझे अपनी गोद में स्थान दो। यदि मैं पवित्र हूं तो गोद में स्थान देना, और यदि मैं पवित्र नहीं हूं तो अपनी गोद में स्थान मत देना। ये कहा कि पृथ्वी माता प्रकट हो गई, विमान लेकर आई और सीता मां को बिठाया, और सदा सदा के लिए समाज को सबूत देकर सीता मां धरती में समा गई। राम सीता जी ने सबूत तो दिया कि मैं सही हूं, पर कब दिया? सही वक्त आने पर। सही वक्त का इंतजार कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कैसे जवाब दिया जाता है, जल्दबाजी में कुछ भी ना बोला करो, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। जब आप इंसान के ऊपर संकट आता है ना, तब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्या करे, सही निर्णय ले नहीं पाता। जब वो संकट टल जाता है तब आपको लगता है यार मैं ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, ये भी रास्ता था। लेकिन उस समय सारे दरवाजे, क्योंकि व्यक्ति जब संकट में घिरता है, टेंशन में आता है, तो वो टेंशन के कारण, चिंता के कारण, क्रोध के कारण सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी रहें, सदा खुश रहा करिए। ज्यादा टेंशन नहीं, समझदारी से निर्णय लेंगे तो हर परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे, दुखों से जीत पाओगे आप। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ठोस निर्णय लीजिए, सही निर्णय सही वक्त पर। यदि आपने सही निर्णय गलत वक्त पर लिया तो सही भी गलत हो जाएगा। सही निर्णय लेना है पर सही समय पर लेना। रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। समय सही नहीं चल रहा हो तो चुप होके बैठना चाहिए। अभी हमारा टाइम सही नहीं है, अभी चुप रहो। जब सही समय आएगा तब बात करेंगे। और समय सबका आता है। तालाब खाली होता है तो चींटियां मछलियों को खाने लग जाती हैं। तालाब खाली हुआ, पानी सूख गया, मछली मर गई, तो मरी हुई मछली को तालाब में कौन खाता है? चींटियां। मछलियां बोली कोई बात नहीं चींटी, आज तेरा वक्त है। पर जब बारिश आती है, तालाब भरता है, तो तालाब में रह रही चींटियों को पकड़ पकड़ कर मछलियां खाने लग जाती हैं। कल तेरा टाइम था, आज मेरा टाइम है। टाइम बदलता है साहब, वक्त बदलता है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। बदला कि नहीं? बंगाल में ममता मैया का एक टाइम था, एक टाइम तब भी उनका था, एक टाइम अब भी उनका है। समय बदलता है और राजा को रंक बना देता है।
कल ममता मैया का टाइम ऐसा था, लोग ममता मैया से जुड़ना चाहते थे, आज ममता मैया का साथ छोड़ना चाहते हैं। टाइम, वक्त। इसलिए आप ये मत कहिएगा कि मेरा बल, मेरा रुतबा, मेरा टाइम। टाइम तेरा नहीं है, कुछ समय के लिए टाइम आया है, आया और गया, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। इसलिए जब ममता मैया, जब आप मुख्यमंत्री थीं तो हिंदुओं की ओर देखा भी नहीं, और अब देखो मैया का टाइम बुरा आया तो साथ छोड़ गए कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका टाइम अच्छा हो तो घमंड ना करिएगा। आम का पेड़ जब फलों से भरता है, झुकता है, जब आपका टाइम अच्छा हो तो आप उस अच्छे टाइम पर अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिएगा, घमंडी नहीं। काश राम से सीखा होता ममता मैया ने, कि राम जब राजा बने तो राम ने धोबी की बात सुनी। किसकी बात सुनी? धोबी की। और धोबी की बात सुनकर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। इसका मतलब राम परिवारवाद नहीं, प्रजावाद राजा है। राम किसकी सुनते हैं? प्रजा की। और ममता मैया ने प्रजा की नहीं सुनी तो प्रजा ने कहा हम भी नहीं करेंगे तुम्हें वोट। इसलिए राजा कैसा चाहिए? राजा प्रजा की बात सुने। अब ममता मैया ने प्रजा की नहीं सुनी। अब बाद में अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। आप समझो, ये कथा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि घमंड कभी ना करना। कहां गया ममता मैया का अहंकार? और जो आज सत्ता पर बैठे हैं, आप भी घमंड ना करना। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। समाज की सेवा करिए, जनता जनार्दन की सेवा करिए, देश को मजबूत करिए। अपने बाप की बफौती समझ के कोई ना बैठिए, क्योंकि समय सबका बदलता है। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था और कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। किसी एक के शीश पर सदा के लिए सत्ता ना रहेगी। सत्ता आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। सत्ता, सुंदरता और संपत्ति। बोलो, सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये किसी के बाप की बफौती नहीं है। सत्ता आएगी जाएगी, संपत्ति आएगी और सुंदरता आएगी, और जवानी सदा ना रही है। जवानी में आदमी अलग दिखता है और बुढ़ापे में तो ये सत्ता, संपत्ति, इसमें से कुछ भी आपको मिल जाए तो समाज की नम्र भाव से सेवा करिएगा। घमंड किसका रहा है? रावण का घमंड नहीं चला, जिसकी लंका सोने की थी। तुम्हारा हमारा चलेगा? तो ममता मैया से सीख लो कि घमंड नहीं करेंगे। बोलो हाँ। किया तो हाल क्या हुआ? इसलिए कभी घमंड ना करिएगा, अहंकार ना करिएगा। देश से गद्दारी ना कीजिएगा। ममता मैया ने तमाम बांग्लादेशियों को घुसा लिया। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं थी? क्या ये देश के साथ दगा नहीं था? इसलिए अपनी माटी के साथ गद्दारी मत कीजिएगा। मर जाना अच्छा है, पर भारत माता के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र के साथ वफादार रहो।
राष्ट्र के साथ क्या रहोगे? यहां गद्दारी नहीं। मैंने देखा कि ममता मैया के एक नेता के बाल मुड़वा के गले में जूते का माला पहना के पब्लिक घुमा रही थी। वही नेता जो कल तक वसूली कर रहे थे, अपने पद का रुतबा दिखा रहे थे। समय बदला कि नहीं? इसलिए समय ईश्वर ने इसलिए नहीं दिया कि तुम लोगों को परेशान करो। ईश्वर ने समय इसलिए दिया है तुम लोगों की सेवा करो। सेवा करने के लिए जनता तुम्हें कोई पद देती है, ये पद वो पद, ये पद वो पद। शोषण करो जनता का, इसलिए तो पद नहीं मिला। लेकिन कुछ नेता पद को अपने बाप की बफौती मान लेते हैं। इसलिए सदा अच्छे इंसान बनो, अपने राष्ट्र के साथ ईमानदार रहो, अपनी जनता जनार्दन के साथ ईमानदार रहो और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करो। जो काम ईश्वर ने दिया है ईमानदारी से निभाओ, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण विवाह करते हैं। 16,108 विवाह भय हैं और हर पत्नी के साथ भगवान हैप्पी हैं, खुश हैं। प्रद्युम्न के पुत्र हुए, नाम रखा अनिरुद्ध। प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम क्या है? अनिरुद्ध का। अच्छा, अनिरुद्ध एक बार क्या हुआ, बाणासुर की एक लड़की थी, उषा उसका नाम था। क्या नाम था? उषा। उसने सपना देखा। उस सपने में किसको देखा? अनिरुद्ध को। और उसने सपने में देखा कि मेरा अनिरुद्ध से विवाह हो गया। अब उसने अपने सपने में जिस पुरुष को देखा वो भगवान कृष्ण के पोते, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। अब चित्रलेखा को बुलाया कि बहन, मैंने एक सुंदर सा पुरुष देखा है, मैं उसी से विवाह करूंगी, मेरा ब्याह करा। तो बोले कैसा देखा है, जरा स्केच बनवाओ। तो वो बहुत बड़ी चित्रकारी करती थी चित्रलेखा, तो कहा कि बनाओ। तब कहा कि सबसे सुंदर, उसने बताया तो चित्र बना कृष्ण का। बोले हाँ हाँ ऐसे ही है, पर ये नहीं है। तब चित्र बनाया प्रद्युम्न जी का। हाँ 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 ऐसे ही है, पर ये नहीं है। तब चित्र बनाया अनिरुद्ध का। हाँ यही मेरे सपने में आया था, मैं इसी से विवाह करूंगी। तब क्या हुआ कि गर्मी का मौसम था, रात में भगवान अपने कक्ष में छत के ऊपर अनिरुद्ध जी सो रहे थे। तो चित्रलेखा आई, वो माया जानती थी, तो वो माया से ना पलंग सहित अनिरुद्ध को उठा के ले गई माया से, और ले गई उषा के पास ले जाके रख दिया। और उषा अनिरुद्ध दोनों ने विवाह कर लिया गुप्त तरीके से और रहने लगे साथ में। एक दिन बाणासुर ने देखा कि मेरी बेटी के कमरे में किसी पुरुष के होने का कोई संदेह बन रहा है। पता किया, सैनियों गुप्तचरों से खबर लगी, बोले कोई तो है, कोई है तो पकड़ा। तो अनिरुद्ध पकड़ में आ गए, तो बाणासुर ने पकड़ के बंदी बना दिया। तो एक दिन नारद जी गए, नारायण नारायण, भगवान कृष्ण के पास। तो भगवान कृष्ण से पूछा नारद जी ने कि बताओ आपके पौत्र कहाँ हैं, पोता? भगवान कृष्ण बोले कहीं खेल रहा होगा। इतने बच्चे भगवान के, कौन कहाँ है पता ही नहीं। भगवान बोले तुम्हारा पोता अनिरुद्ध जेल में है, जेल में। क्या बात कर रहे? बोले बाणासुर के जेल में। भगवान ने सेना तैयार की, बाणासुर पर आक्रमण किया। और जब बाणासुर पर आक्रमण किया तो बाणासुर शंकर जी का पुजारी था। उसने शंकर जी को बुलाया, शंकर जी आओ। शंकर जी आए, क्या हुआ? बोले ये कन्हैया आए हैं, जरा आप संभालो मोर्चा। तो देखो चेला हो गया किनारे, शंकर जी को भिड़ा दिया कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण की और शंकर जी की लड़ाई हो गई।
लड़ाई हुई तो भगवान कृष्ण बोले कि भोले बाबा आप कहां चक्कर में पड़ गए इस राक्षस के। शंकर जी बोले क्या करें, हमारा भक्त है। अरे भक्त है तो दुष्ट तो है, अरे भले दुष्ट है पर मैंने वचन दे दिया कि तुम्हारी रक्षा मैं करता रहूंगा। तो भगवान कृष्ण बोले अब क्या करें, अब इसके दिखाने के लिए अपन थोड़ा लड़ लें, कुछ बाण आप चलाओ कुछ हम चलाएं। तो भगवान कृष्ण ने मोहिनी बाण चलाया तो शंकर जी को नींद आ गई, शंकर जी सो गए। अब शंकर जी सो गए तब तक भगवान ने, शंकर जी ने कहा प्रभु ऐसा करना कि आप इसे दंड तो देना पर इसे जान से मत मारना। मेरा देखो शंकर जी बोल रहे हैं मेरा भक्त है, कैसा भी ये बड़ा दुष्ट है, मारना मत, जान से मत मार। भगवान बोले ठीक है, जान से नहीं मारेंगे। तो भगवान कृष्ण ने, उसके बहुत सारे हाथ थे, है ना, भगवान ने उसके 1000 हाथ में बहुत सारे हाथ काट दिए, 4 हाथ छोड़ दिए भगवान ने।